मुरादाबाद के कोतवाली मुगलपुरा में धन्यवाद मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें सीओ कोतवाली सुनीता कुलदीप सिंह तोमर जी के नेतृत्व में की गई। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे और आने वाले सभी त्योहारों के बारे में भी अच्छे से मनाए जाने की अपील की और एक दूसरे त्योहारों को अच्छे से साथ मनाने की अपील की गई और सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया गया। और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमारी ये प्रोग्राम भी आने वाले बहुत शानदार तरीके से होंगे और हमारे प्रशासन के सभी अधिकारी बहुत अच्छे हैं और जब हम सब सही हैं तो सब सही हैं। इंशाअल्लाह बहुत बड़े तरीके से ईद भी होगी, अलविदा भी होगी और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। झेलना किसे जो यहाँ के इंस्पेक्टर है क्योंकि जहाज है चलिए तो सुबह को जाम हो जाएगा। तो जहाँ इतना अच्छा हमें स्टाफ मिला हुआ है तो हमारी भी जिम्मेदारी है हर इंतजाम में इंशाअल्लाह ताला लगेंगे। आपका यह है कि शिव साहब आ जाए तो एक बना के रिपोर्ट नगर निगम जरूर भेजें आप, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से कि अलविदा को एक ही चेक कर लेना कि डीजल आ गया, जनरेटर पर नहीं आ गया, ट्यूबवेल सब सही है और मिनी ट्यूबवेल भी पहले वो चेक हो जाए क्यों पानी की उस दिन बहुत ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति को ज़्यादा खर्चा होता है पानी का, वो चेक कर लेंगे। अभी 2 मिनट में जीआईसी पे और यही कहीं बूढ़े होते तो जरा थकान महसूस करते तो दौड़ने में एक्सपर्ट है हमारे एसओ साहब। जहाँ इनका व्यवहार, इनका अखलाक और हमारे सारे चौकी इंचार्ज भी सब अच्छे अखलाक के हैं। जहाँ एसओ साहब पड़ जाओ मुझे थाने में इंस्पेक्टर तो समझ लो क्षेत्र के अंदर कुछ नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, ये हमारा राजनीतिक तजर्बा है। थाना का शहीद गिरा, हमसे एसपी से निदाब बोले भाई संभालो, मैं कब तक संभालूंगा। ये होली और जुम्मा एक साथ मना के और थोड़ी सारी ये शिकायत है कि जामा मस्जिद क्षेत्र में, जामा मस्जिद के आसपास में जो गड्ढे हैं ना, उसमें कई बार गाड़ी लौट चुकी। शब कदर पे भी उस पर लिखवाया था, शब कदर के दिन पहले मीटिंग हुई थी। तो मेहरबानी करके जरा वो गड्ढे और सही करा दें। ठीक है। अब हमारे बीच में आज के हमारे मीटिंग तो शिव साहब सब बात लगभग लोगों की एसओ साहब ने सुन ली है। अब आपका हम सब धन्यवाद करते हैं कि आपने होली और जुमा जो हमें सब में कहा था बहुत अच्छी तरीके से निमट गया। हम पूरे प्रशासन का और सहयोगी लोगों का धन्यवाद करते हैं। दिलाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा एरिया जो ग्राउंड है भारती नगर का और जामा मस्जिद, वहाँ हमारी पुरानी टीम है जिसका हमारे चौधरी मुखिया बैठे कलवा, ये सब वो टीम लेकर सबने एसएसपी साहब से एसके भगत जी से 500 रुपये इनाम दिलाए थे। फिर वो जमात जैसे खड़ी हुई तो एक कुत्ता आ गया, इनने उसके मुंह में लठियाँ डाल के और दाढ़ी में ऐसी लगाया रखा जब तक नमाजी नहीं निकल गया। जब हटाया तो कुत्ता बन गया था। अगर वही दौड़ता सकोगे तो बक्का तंगड़ बनती है। तो कप्तान साहब ने इसे 500 रुपये दिए थे, इसलिए नहीं इसे जरूरत नहीं कि 5000 खर्च कर दे आप, लेकिन एक सम्मान दिया उन्होंने कि इस व्यक्ति ने इतना बढ़िया काम करा। तो हमारे वहाँ जामा मस्जिद क्षेत्र में और आसपास इलाके में चाहे हिंदू समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग, कभी धार्मिक की उसको लेकर कोई विवाद कभी आज तक नहीं हुआ। और फिर जब आप जैसे नौजवान मेहनती हमें मिले, मैंने एसपी साहब से कहा उस दिन कि सही मौके पे हमें सही पोस्टिंग कप्तान साहब ने करा है कि जो जाम में हम जीआईसी से होते हुए और बड़ा टाइमली उन्होंने निकाला और वो जुलूस जो है पीसफुली निकला और पहले भी निकला है और काफ़ी खुश मिजाज लोगों ने सबने उसका स्वागत किया है। ये सब हमारे क्षेत्र के क्षेत्रवासियों की पहल है और एक अच्छा संदेश गया है। जो कहा जाता है मुरादाबाद में गंगा जमुना तहजीब, बखूबी आप लोगों ने उसको साबित करके दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपका है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले त्योहारों में आगे भी ईद है हमारी और शिवरात्रि, ये हमारा नवरात्रि आने हैं हमारे, तो मैं चाहूँगी आगे के त्योहारों में भी आप लोग जो हैं
ऐसे ही सहयोग देंगे और इसी तरह से हमारे आगामी त्योहारों को भी सकुशल संपन्न करेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक और थोड़ा सा वादा चाहूँगी, अगर आए हैं तो मैं जो एक अभियान जो एसएसबी महोदय द्वारा सभी को चलाए जाने हेतु कहा गया है, और वो हम लोग का मेन टारगेट है कि ट्रैफिक को लेकर स्पेशली, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी ट्रैफिक के नियम हैं, टू व्हीलर्स पे अगर आपके बच्चे या आप स्वयं तब भी निकलें तो आप हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि हेलमेट ना पहनने से कभी कभी जो ज़्यादातर सोचते हैं कि पास तक ही तो जा रहे हैं, एक्सीडेंट नोटिस में ये थोड़ी देखा जाता है कि वो पास में है कि दूर में है, वो तो अचानक ही एक्सीडेंट हो जाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग जो हैं सुरक्षित रहें और जब भी व्हीकल चलाएं तो हेलमेट जरूर पहनें, और आप अपने बच्चों को भी अवेयर कीजिए और जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उन्हें फॉलो करें। तो 4 व्हीलर अगर आप चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं और लाइसेंस जरूर हो। हम बिल्कुल इसमें अब एक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रचार प्रसार भी करेंगे, और आप लोगों को जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं हमारे यहाँ, जो आपके यहाँ जहाँ भी वर्कर्स आपके यहाँ काम करते हैं, उन्हें भी अवेयर कीजिए कि आप लोग जो है पूरा अपना फिटनेस बनवाइए गाड़ी मीटिंग में, क्योंकि ज़्यादा हमारे भाई यहाँ रोजे से हैं और अगर उनके सामने हम चाय या बिस्कुट का सेवन करेंगे तो मैं तो पानी भी नहीं रखवाया, पानी भी अंदर ही रखा है, पानी भी इसलिए रखवाया क्योंकि हमारा भाई जब आदमी को सुबह से शाम तक आदमी भूखा प्यासा रहता है ना, फिर उसे दूर से पानी दिख जाओ तो एकदम उसका मन तो करता ही है, और रोजे में अगर मन भी कर गया तो ये तो नहीं पता फिर ठीक है भाई भटनागर जी, आप थोड़ा लेट आए, ये इसलिए है मीटिंग जो हमारे ये करी है, एसएसपी साहब ने कहा है, एसएसपी साहब ने ये कहा है कि इतना अच्छा त्योहार गया होली और दुल्हन के दिन जुमा, इतना अच्छा त्योहार गया, आप लोगों की सबकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अगर आपको पता ना लगे कि हाँ आपका योगदान कैसा रहा तो ये भी सरासर गलती है। आपको बताने के लिए, आपका धन्यवाद देने के लिए ये एक छोटी सी धन्यवाद मीटिंग की गई है। एसएसपी साहब की तरफ ये दिशा निर्देश हुए हैं और आप सभी लोग बधाई के पात्र हो। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे थाना मुगलपुरा क्षेत्र में इतने अच्छा होली का त्योहार, और क्या नाम है, अभिनव सिंघल जी आए नहीं, उन्होंने मेरे कहने के बाद जैसे इमाम साहब ने नमाज का समय बढ़ा दिया था, ऐसे ही अभिनव सिंघल साहब ने जो क्या नाम है हमारे यहाँ रंग का दुल्हंडी का जुलूस निकलता है उसका समय उन्होंने 10 बजे से घटा कर 9 बजे कर दिया। 11 बजे हम लोगों ने जुलूस खत्म कर दिया और सभी लोगों ने जो दुल्हंडी खेल रहे थे उन्होंने नमाज की वजह से 1 बजे रंग खत्म कर दिया था। धन्यवाद मीटिंग का आयोजन किया गया था, क्या कुछ समस्याएं भी रखी गई हैं क्योंकि अलविदा भी आने वाली नवरात्र भी? देखिए, आज मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो ये धन्यवाद मीटिंग का आयोजन थाना मुगलपुरा पर किया गया है, सीओ साहब के नेतृत्व में, मैं उनका बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, जिन्होंने होली और जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न कराने में जिन लोगों ने सहयोग दिया था उनका धन्यवाद अदा किया है। आज इसके लिए हमारे मुरादाबाद के जो वरिष्ठ पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बधाई के पात्र हैं, और तमाम सहयोगी जो उनके हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। और इसी के साथ हम उनको यकीन दिलाते हैं कि आगे भी जो आने वाले त्यौहार हैं, अलविदा जुमा है, नवरात्रे है, ईद फित्र है, इसको भी हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मिलकर साथ रहकर सकुशल संपन्न कराने में आपका पूरा सहयोग करेंगे, और आगे भी जो और त्यौहार आएंगे उसमें भी आपका सहयोग करते रहेंगे। हम सारे अधिकारियों का धन्यवाद अदा करते हैं। धन्यवाद जी। वार्षिक साहब, आज किस संबंध में ये थाने मीटिंग रखी गई? साहब, ये हमारे ज़िले कप्तान साहब ने एक बहुत अच्छी पहल की है
कि त्यौहार के बाद एक मीटिंग बुला के जितने सहयोगी हैं उन सब का अधिकारियों ने शुक्रिया अदा करा, धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने सहयोग किया, जिसकी वजह से त्यौहार अच्छे हुए। तो ये पहली पहल कप्तान साहब ने करी है कि जो जनता का शुक्रिया अदा करा है। हम मुबारकबाद देते हैं कप्तान साहब को इस बात के लिए कि जो करता है उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उन्होंने करी। अब जो हमारा नवरात्रे हैं और अलविदा जुमा है यहाँ बड़ा क्षेत्र में के अंदर जहाँ लाखों की भीड़ होती है, तो उसके बाद ईद है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से हम जितने भी सहयोगी हैं, शहर के मौजूद लोग हैं, चाहे इमाम साहब हों या मुफ्तियान हों, सब इसमें लगेंगे और बहुत खूबसूरती के साथ सारे त्यौहार मनाए जाएंगे। और हमेशा मुरादाबाद की गंगा जमनी तहजीब रही है कि हम सब मिलजुल कर हिंदू मुसलमान, जैसे होली है हम गोपाल सिंह यादव जी के वहाँ जाया करते थे, हम विनोद गुंबर जी के वहाँ जाते हैं, हम जितने हमारे मिलने वाले हमारे कारोबारी हैं हम वहाँ जाते हैं, होली मनाते हैं, गुजिया खाते हैं। वो ईद पे हमारे वहाँ आते हैं, जो मांसाहारी है वो बकरीद पे आते हैं। तो हमें आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है और बढ़िया तरीके से ईद और नवरात्रे यहाँ मनाए जाएंगे। और हमारे क्षेत्र के जो एसओ साहब हैं तोमर जी, वो बहुत मेहनती हैं और रात के 2 बजे भी हम लोग फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते हैं और उस समस्या का वो हल करते हैं फ़ौरन, चाहे दरोगा भेजें, सिपाही भेजें या खुद आएँ। और हमारी सीओ साहब अभी बहुत अच्छी और मेहनती क्षेत्र अधिकारी हैं, बाखला, जिस काम को भी आज तक हमने कहा है उन्होंने कभी टाला नहीं, हल्के में नहीं लिया और उस काम को उन्होंने अंजाम दिया। यही जनता और हम लोग चाहते हैं कि पुलिस का और जनता का तालमेल अच्छा होना चाहिए, नफरत की दीवारें बीच में से हट जानी चाहिए। बहुत